सोचिए अगर आपका आईफोन सिर्फ फोन ना रहे बल्कि एक मिनी टैबलेट बन जाए, एक ऐसा डिवाइस जो पॉकेट में छोटा लगे लेकिन खोलते ही बड़ा स्क्रीन दे। सालों से लोग एप्पल के फोल्डेबल आईफोन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर बार न्यूज आती है और फिर डिले हो जाता है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी बदलती हुई दिख रही है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनपीटी टेक ऑन द गो। तो यहाँ बात हो रही है एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन की, जिसे अभी अनऑफिशियली आईफोन फोल्ड कहा जा रहा है। और नई लीक्स के मुताबिक ये फोन पहले की एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से थोड़ा जल्दी आ सकता है। यानी एप्पल अब फाइनली फोल्डेबल मार्केट में एंट्री लेने के काफी करीब दिख रहा है। सबसे पहले टाइमलाइन समझते हैं। पहले रूमर्स ये बोल रहे थे कि ये फोन लेट 2026 या शायद 2027 तक आएगा, लेकिन अब लीक सजेस्ट कर रहे हैं कि एप्पल इस डिवाइस को 2026 में ही लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और प्रोडक्शन प्रोसेस में भी तेजी पकड़ रहा है। हालांकि यहाँ भी एक ट्विस्ट है। कुछ रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग चैलेंजेस की वजह से एप्पल को अभी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यानी लॉन्च अनाउंसमेंट जल्दी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल अवेलेबिलिटी डिले हो सकती है। अब बात करते हैं डिजाइन की, क्योंकि यही इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट होने वाला है। लीक्स के हिसाब से ये फोन बुक स्टाइल फोल्डेबल होगा, मतलब सैमसंग गैलेक्सी Z Fold जैसे डिवाइसेस की तरह खुलेगा। अंदर की स्क्रीन करीब 7.8 इंच की हो सकती है और बाहर की स्क्रीन करीब 5.5 इंच की हो सकती है। अब यहाँ एप्पल कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के फोल्डेबल फोन्स में होती है वो है स्क्रीन की क्रीज, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल इस क्रीज को काफी हद तक इनविजिबल बनाने पर फोकस कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो जब आप फोन खोलेंगे तो बीच में लाइन कम दिखेगी, और ऑनेस्टली यही वो चीज है जो एप्पल को बाकी ब्रांड से अलग बना सकती है। अब डिजाइन की बात कर लेते हैं तो लीक्स ये भी बताते हैं कि इसका फॉर्म फैक्टर थोड़ा वाइड और कॉम्पैक्ट हो सकता है। यानी ये फोन लंबा नहीं बल्कि थोड़ा चौड़ा होगा, जिससे कि टैबलेट जैसा फील आएगा। ये पूरी तरीके से टैबलेट की तरह लुक देगा। अब कैमरा और बटन्स की बात करें तो लीक्स के अनुसार सभी बटन्स एक साइड पर होंगे और कैमरा सेटअप भी हॉरिजॉन्टल बार डिजाइन में आ सकता है। इसका मतलब एप्पल यहाँ फोल्डेबल फोन्स के करंट ट्रेंड को फॉलो करते हुए भी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखना चाहता है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो अब भी एग्जैक्ट चिपसेट कंफर्म नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि ये फोन फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस दे सकता है। रैम 12 GB तक, स्टोरेज ऑप्शन 256 GB और 512 और 1 TB तक हो सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, प्राइस क्या होगा? लीक्स के हिसाब से इसका स्टार्टिंग प्राइस करीब $1999, यानी लगभग 1,60,000 रुपए से ज्यादा हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स इसे $2,400 तक भी बता रहे हैं। मतलब साफ है, ये फोन मास यूजर्स के लिए नहीं होगा। ये एक प्रीमियम एक्सपेरिमेंट होगा उन लोगों के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझते हैं, एप्पल फोल्डेबल फोन बनाने में इतना लेट क्यों है, जबकि सैमसंग और बाकी ब्रांड्स कई सालों से फोल्डेबल ही बना रहे हैं? उसका सिंपल रीजन है परफेक्शन। एप्पल जनरली तब तक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता जब तक वो पूरी तरह रिफाइंड ना हो, और फोल्डेबल फोन्स में अभी भी ड्यूरेबिलिटी, क्रीज और यूजेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम सामने आती हैं। इसी वजह से एप्पल थोड़ा वेट कर रहा है ताकि जब वो एंट्री ले तो डायरेक्टली पॉलिश्ड प्रोडक्ट दे सके। अब अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो आईफोन फोल्ड सिर्फ एक नया फोन नहीं होगा, बल्कि एप्पल के इकोसिस्टम का एक नया चैप्टर हो सकता है। इमेजिन कीजिए आईफोन और आईपैड का कॉम्बिनेशन एक ही डिवाइस में। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। फोल्डेबल फोन्स अभी भी नीश कैटेगरी में आते हैं, हर यूजर को इसकी जरूरत नहीं होती, ऊपर से प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में समझे तो आईफोन फोल्ड एक फ्यूचर डिवाइस है। ये आज के लिए नहीं, आने वाले टाइम के लिए बनाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फोन मार्केट बदल देगा या सिर्फ हाइप बनकर रह जाएगा? इसका आंसर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि एप्पल अगर फोल्डेबल सेगमेंट में उतरता है तो कंपटीशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ऑनेस्टली अगर एप्पल क्रीज प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो फोल्डेबल फोन्स का पूरा गेम बदल सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।